Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2003. ये क्वेश्चन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके अंदर कह रहा है कि एक सॉलिड बॉडी ऑफ डेंसिटी रो है इन द शेप ऑफ ए सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। r इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा है। एट थीटा इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू टू ए। ये हमारा पॉइंट टू ए है, ये हमारा ओ पोल है, ये इसकी इनिशियल लाइन है, ये टू ए पॉइंट है और थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर आर इक्वल टू ए है। तो ये हमारा आर इक्वल टू ए है एंड थीटा इक्वल टू पाई पर आर इक्वल टू ए वन माइनस वन प्लस कॉस पाई वन माइनस बाई तो जीरो है। तो आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू पाई है। थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर आर बराबर ए, थीटा इक्वल टू जीरो पर आर इक्वल टू टू है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका यू एंड यू। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि हमको अबाउट द इनिशियल लाइन सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्ट्रेट लाइन। अब ये जो कार्डियोइड बना है इसका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बना है, मतलब इसको इस एक्सिस के अराउंड घुमाया हुआ है। तो एक सॉलिड बना है। अब देखिए, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल, ये पोल है हमारा, एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसके अराउंड हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग एक इसके अंदर रिंग कंसीडर करते हैं। ये एक सॉलिड है जो घूम रहा है इस एक्सिस के अराउंड इस तरीके से। तो हम लोग एक रिंग कंसीडर करेंगे, पी क्यू रिंग है हमारी। आर डिस्टेंस पर कोई जो पार्टिकल है आर आर थीटा पर, हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अराउंड, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालेंगे प्लस इसकी डिस्टेंस से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो हमको पता है कि किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस एंड सेंटर इज एम आर स्क्वायर एंड अबाउट डायमीटर इज एम आर स्क्वायर अपॉन टू। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इज इक्वल टू डी एम। पहले हम लोग मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो आर cos थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा एंगल पर है, आर cos थीटा ये हो जाएगा, आर sin थीटा ये हो जाएगा। इसकी रेडियस हो जाएगी रिंग की, वो हो जाएगी आर sin थीटा, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज आर cos थीटा। मान लो इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो दे रखा है हमको, रो इज द डेंसिटी, तो डीएम क्या हो जाएगा, रो इंटू टू पाई और आर डेल थीटा डेल आर, टू पाई आर, आर इसकी रेडियस है हमारी आर sin थीटा, और जो पार्टिकल साइज है वो आर डेल थीटा डेल आर। अब देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर अपॉन टू। आर क्या है यहाँ पर, आर साइन थीटा, इसकी रेडियस क्या है आर साइन थीटा, डी एम आर स्क्वायर अपॉन टू। ये कौन सा है हमारा, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके अबाउट निकालने के लिए एम इंटू आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, डी एम आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी आई डी एम अपॉन डी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डी एम की वैल्यू रखेंगे हम लोग रो इंटू टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेल थीटा डेल आर। डी आई इज इक्वल टू ये है, तो डी आई इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर फोर साइन थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेल थीटा एंड डेल थीटा डेल आर। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ बाई, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन रो पाई आर फोर साइन थीटा वन प्लस कॉस फोर थीटा डेल आर। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो से ये होगा पाई तक, क्योंकि वो जो नीचे वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। आर होगा हमारा जीरो से ए वन प्लस कॉस थीटा तक। अब देखिए, हम लोग रो पाई
साइन थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, R4 को R5/5 हो जाएगा, तो 1/5 R5 हो जाएगा। लिमिट लगाने पर A5 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 5, और लिमिट रह जाएगी हमारी डी थीटा, इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई रो पाई A5/5 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 5। अब देखिए हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा को टी मान लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम लोग टी मानते हैं तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा रो पाई ए टू द पावर 5/5 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी 1 प्लस कॉस थीटा की जगह टी माइनस 1 की पावर 4 1 प्लस कॉस थीटा टी टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा रो पाई ए टू द पावर 5/5 0 टू पाई माइनस टी टू द पावर 5 1 प्लस कॉस। अब 0 टू पाई नहीं रहेगा ना, ये लिमिट लगाने पर हम लोग चेंज हो जाएगी थीटा बराबर, जब थीटा हमारा 0 था कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, टी इक्वल टू 2 था। जब कॉस पाई था तो थीटा की वैल्यू कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा, टी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस टी माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा कहाँ से है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, और ये भी होगा पावर 2, और ये 0 टू 2 है। रो पाई ए टू द पावर 5/5 0 टू 2 टी टू द पावर 5 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 2t डी टी रो पाई ए टू द पावर 5/5 2t6/6 टी टू द पावर 7 टी टू द पावर 8/8 माइनस 2 टी टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 7/7 0 टू 2 64/3 प्लस 32। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस स्टेप पे पहुंचेंगे। इसके बाद ये आगे सॉल्व करने पर ये हो गया हमारे 352। फाइनल आंसर हमारा हो गया 352 रो पाई ए टू द पावर 5/105।